हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके बायोलॉजी की क्लास 6 को कवर करेंगे और आज हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें है आपका होलोजोइक। होलोजोइक मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, इसलिए मनुष्य होलोजोइक प्राणी है। दोस्तों, इसका सारा श्रेय कुमार गौरव सर को जाता है। मैंने उनसे जो भी सीखा है उसी का मैं रिविजन यहाँ पर करवा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए फिगर बना है। यहाँ पर देखिए ये मनुष्य की नोज है और यहाँ पर है माउथ और ये है आपका तालू। ये जो है आपका ये है तालू। कहा जाता है कि मनुष्य का नाक, कान और मुख तीनों एक स्थान पर खुलते हैं। जैसे मनुष्य ने कुछ खाया और यहाँ से नाक से हवा आ रही है तो इस स्थान को कहा जाता है फिरिनिक्स ग्रसनी। इसको कॉमन चैम्बर बोला जाता है। फिर यहाँ पर है आपका ऐसे, ये जो है ये है आपकी है श्वास नली टेरिका। फिर ये है आपकी फूड पाइप, इसको कहा जाता है ग्रास नली या कहिए ओशोफिगस। जब मनुष्य कुछ खाता है तो वो भोजन कहाँ पर जाता है? फूड पाइप में जाता है। ये जो श्वास नली है यहाँ पर ये लगा हुआ है ऐसे ढक्कन नुमा, इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। जब मनुष्य कुछ खाता है कहा जाता है कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी बहुत लोग खाते समय बोलते हैं। तो खाना अगर श्वास नली में चला जाता है तो वो अचानक खांसी आ जाती है, तो कहता है कि अगर तुम जबरदस्ती आ रहे हो तो मैं तुझको निकाल दूंगा। तो खांसी आ जाती है, तो जिससे वो जो खाना जाता है तो श्वास नली से वो बाहर आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। बोलने से यह खुल जाता है जिसके कारण खाना इसके अंदर भी चला जाता है। अगर नहीं बोलेगा कोई खाते वक्त तो ये बंद ही रहता है और खाना सीधे फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप से ये यहाँ अमाशय जो स्टमक है हमारे स्टमक में आता है। यहाँ पर बीच में है आपका यसीएल और यहाँ पर जो है ये ऐसे से बना है, ये है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। फिर खाना यहाँ पर कुछ रिएक्शन करता है, उसके बाद यहाँ से ये है आपका, ये क्या है? ये आपका है ग्रहणी। ये है आपका ड्यूडेनम और यहीं पर आपका ये ग्रहणी के ऊपर बना है लीवर और लीवर के यहीं जस्ट आपका बना है नीचे थैलीनुमा पित्ताशय। गाल ब्लेंडर बना है। अब खाना आपका यहाँ पे आता है और ये आपका क्या है? ये है आपका छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 3 भाग हैं, ड्यूटेनम जिसको ग्रहणी बोलते हैं और जेजुनम और इलियम। फिर जो खाना है वो आता है बड़ी आंत में। ये आपका क्या है? ये है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं, सीकम, क्लोन, रेक्टम। फिर उसके बाद खाना बाहर आ जाता है जिसको एनस बोलते हैं, गुदा बोलते हैं। मुख से एंट्री करता है और एग्जिट कहाँ से करता है? एनस से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ी आंत के ऊपर है आपका अग्नाशय ग्रंथि। अब इसी को हम लोग लिखित में देख लेते हैं। पाचन का जो क्रम है, खाने की एंट्री होती है माउथ से, मुख गुहा से इसको। फिर भोजन जाता है फिरिनिक्स में, ग्रसनी में। उसके बाद भोजन जाता है फूड पाइप में, ग्रास नली में। उसके बाद भोजन जाता है अमाशय में, स्टमक में। उसके बाद भोजन आपका जाएगा ड्यूडेनम में, जेजुनम में और इलियम में। पहले ड्यूडेनम में जाएगा, फिर जेजुनम में और फिर इलियम में। और ये तीनों आपका क्या है? ये छोटी आंत के भाग है। फिर उसके बाद भोजन आपका जाएगा सीकम में। उसके बाद भोजन जाएगा कलोन में। उसके बाद जाएगा रेक्टम में। रेक्टम को मलाशय भी कहा जाता है। ये आपका तीनों बड़ी आंत के भाग हैं। फिर लास्ट में एनस गुदा में जाएगा। भोजन एग्जिट कहाँ से होगा? एनस से। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पर सर्च करेगा @justdoityaar। वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आहार नाल। मुख से गुदा तक, माउथ से एनस तक की जो एनस तक की नाल होती है, उस नाल को कहा जाता है आहार नाल। इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। अगर फीट में देखें तो 33 फीट होती है। नेक्स्ट है आपका मुख गुहा।
मुख गुहा पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से पाचन की शुरुआत होती है। मुख गुहा के अंदर क्या पाया जाता है? जीभ, दांत, लार ग्रंथि। अब हम लोग एक एक करके पहले जीभ देखेंगे, फिर दांत, फिर लार ग्रंथि। जीभ, टंग। स्वाद कणिका किसको कहा जाता है? जीभ को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जीभ का फिगर है, ये है आपका अग्र। जो अग्र भाग होता है वह मीठा स्वाद देता है, मध्य भाग खट्टा स्वाद देता है, पश्च भाग जो होता है वो कड़वा स्वाद देता है, और जो पार्श्व भाग है, साइड वाला भाग, ये आपका नमकीन स्वाद देता है। फिर है आपका नेक्स्ट दांत। दांत, टीथ। मनुष्य में दांत जबड़े में धसे होते हैं, इसे थीकोडंत कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मनुष्य में कुछ दांत 2 बार आते हैं, इसलिए मनुष्य को द्विबार दंती डाइफाओडेंट कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये मनुष्य का दांत है, और मनुष्य के दांत के जो ऊपर एक लेयर होती है इसको कहा जाता है इनेमल, और जो मनुष्य का दांत है वो जबड़े में फंसा हुआ है। यहाँ पर देखिए दांत के ऊपर इनेमल की परत, हल्का पीले रंग का होता है इनेमल, उसकी परत होती है, जो कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है इनेमल, और ये दांत के ऊपर परत के रूप में होता है। जैसे हम लोग कोई चाय पीते हैं, चाय क्या होता है? चाय एसिड रूप में होता है। चाय पिया जाता है तो इनेमल जो है दांत के ऊपर, वह दांतों को खराब कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी खाए तो पेस्ट कर लें, और पेस्ट में क्या होता है? क्षार होता है, क्योंकि अम्ल और क्षार क्या बना देते हैं? उदासीन बना देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कोई कुछ भी खाए तो पेस्ट कर लिया करे। नेक्स्ट है आपका दांत। हमारे शरीर में 32 दांत होते हैं। ये देखिए आपका जबड़ा है, ये बीचों बीच में, मतलब 8 दांत इधर, 8 दांत इधर, 8 दांत इधर, 8 दांत इधर। यहाँ पर देखिए दांत बना है। जो 2 दांत हैं इनको कहा जाता है, ये आपके 2 दांत है इंसीजर। इसे काटना को, जो कोई भी चीज खाते हो काटने का काम कौन करता है? इंसीजर करता है। और ये जो एक दांत है इसको कहते हैं कैनाइन। यह चीरने फाड़ने का भोजन जो है, चीरने फाड़ने का काम कैनाइन दांत करता है। फिर 2 दांत हैं आपका प्रीमोलर, जो चबाने का काम कौन करता है? वो प्रीमोलर करता है। और 3 दांत मोलर जो है वो चबाना और पीसने का काम करते हैं। तो 2 दांत काटने का, 1 दांत चीरने फाड़ने का, और 2 दांत चबाने का, और 3 दांत चबाने और पीसने का काम करते हैं। तो टोटल 8 दांत। इसको कहा जाता है 2 1 2 3। ऐसे ही इधर भी 2 1 2 3, और इधर 2 1 2 3, 2 1 2 3। तो 16 दांत इधर, 16 दांत इधर, टोटल 32 दांत। जो तीत फार्मूला है वह है 2 1 2 3। 2 1 2 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हो जाएंगे टोटल 32 दांत। नेक्स्ट है आपका कि दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, और वे बच्चों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका विस्डम टीथ, अक्ल दाढ़। इसको, ये अवशेषी अंग होते हैं, इनका कोई यूज नहीं होता, लेकिन तब भी ये होते हैं हमारे दांत में। नेक्स्ट है आपका लार ग्रंथिया, सलाइवा ग्लैंड। इससे क्या निकलता है? लार ग्रंथिया से एंजाइम निकलता है। कोई चीज़ अगर हमको अच्छी लगती है तो हमारे मुंह में लार आ जाता है। इनकी 3 जोड़ी होती है लार ग्रंथियों की, लाइसोजाइम एंजाइम, और एक है आपका एमाइलेज, या इसको कहिए टाइलिन एंजाइम। जो लाइसोजाइम एंजाइम है इसका काम है जीवाणु का भक्षण करना। जीवाणु का भक्षण कौन करता है? कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम। नेक्स्ट है आपका एमाइलेज एंजाइम। इसका काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज एंजाइम, या इसको कहिए टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट है आपका मुख गुहा में वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। जो मुख गुहा है उसमें वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता, बस केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब मुख में भोजन को बोलस कहते हैं। मुख में भोजन को क्या बोलते हैं? बोलस। नेक्स्ट है आपका ग्रसनी, फिरिंग्स। इसे श्वास और भोजन का कॉमन चैम्बर कहते हैं। श्वास और भोजन का कॉमन चैम्बर कौन है? ग्रसनी है। इसमें पाचन नहीं होता है, ग्रसनी में पाचन नहीं होता है। नोट है, भोजन को श्वास नली में टैकिया में जाने से रोकने
के लिए श्वास नली के मुख पर एपिग्लोटिस ढक्कन होता है, जो भी हम लोगों ने आगे देखा कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। अगर बोलेंगे तो वो कहाँ पे चला जाएगा, खाना श्वास नली में चला जाएगा। तो श्वास नली में खाना ना जाए तो उसके लिए वहां पर एक ढक्कन होता है, उसका नाम है एपिग्लोटिस। नेक्स्ट है आपका ग्रास नली, ओसोफिगस, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। यहाँ पाचन नहीं होता, फूड पाइप में पाचन नहीं होता है। यहाँ मुख गुहा से आया हुआ भोजन, जो भोजन है मुख गुहा से, वो आता है ग्रास नली से। नेक्स्ट है आपका, यह मुख गुहा से आया हुआ भोजन क्रमाकुंचन के द्वारा अमाशय में भेजा जाता है। मतलब जो भोजन मुख गुहा से आता है उसमें रिएक्शन क्रमाकुंचन होता है, उसके द्वारा उसको अमाशय में भेजा जाता है। नेक्स्ट है आपका अमाशय। अमाशय के 3 पार्ट होते हैं पेट में। अमाशय में 3 चीज होते हैं, एचसीएल होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। एचसीएल माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए एचसीएल जरूरी होता है। पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए क्या जरूरी होता है, एचसीएल जरूर होता है। नेक्स्ट है आपका रेनिन। बच्चों में दूध के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम का उपयोग होता है। बच्चों में दूध के पाचन के लिए किस एंजाइम का यूज होता है, रेनिन एंजाइम का यूज होता है। यहाँ पर देखिए, अमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है। जो प्रकृति है अमाशय में पेट की, वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। नेक्स्ट है आपका कि अमाशय में भोजन को काइम कहते हैं। अमाशय में भोजन को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, अमाशय में गैस्ट्रिक जूस प्रभावित होता है। कौन सा जूस प्रस्तावित होता है, गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पर देखिए एक फिगर बना है, जैसे अगर हमको भूख लगती है और हम भोजन नहीं करते हैं, तो हमारे पेट के अंदर क्या होता है, एचसीएल होता है। और यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों ने देखा था गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ये है आपका स्टमक। तो यहाँ पे हो गया एचसीएल। अब हम लोग भोजन नहीं किए तो जो पेप्सिन है, वो पेप्सिन को एक्टिव कौन करता है, एचसीएल करता है। तो यहाँ पर जब भोजन कर ही नहीं रहे तो पेप्सिन नहीं आएगा, तो एचसीएल जो है वो दीवार से टकराएगा, और दीवार पर क्या है आपका, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को जब एचसीएल टकराएगा दीवार से, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से टकराएगा तो उसको नष्ट कर देगा। जब इसको नष्ट कर देगा तो गैस्ट्रिक जूस आपका समाप्त हो जाएगा। और यह जब समाप्त हो जाएगा तो यह किसको प्रभावित करेगा, यह पाचन को प्रभावित करेगा। और इससे कौन सा रोग होता है, इससे अल्सर रोग होता है। जो मुंह में छाले निकलते हैं वो आपका अल्सर रोग कहलाता है। तो वो पेट में जो कहा जाता है कि पेट खराब है, तो वही कौन सा आपका रोग है, अल्सर है। कि यहाँ पर देखिए, अल्सर, मुंह में छाले होना अल्सर के लक्षण है, मतलब आपका पेट खराब है। नेक्स्ट है आपका छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, छोटी आंत होती है, और इसकी लंबाई होती है 6 मीटर। छोटी आंत के 3 भाग हैं, ग्रहणी, इसको ड्यूडेनियम कहा जाता है, ड्यूडेनम, और एक भाग है जेजुनम, और एक भाग है इलियम। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रहणी, इसको कहा जाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम ये छोटी आंत का भाग है। जो अमाशय हमारा स्टमक है, जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन ग्रहणी में ही जाता है। अग्नाशय रस, ग्रहणी में अग्नाशय रस कहाँ से आता है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अग्नाशय रस ये हमारे ग्रहणी में आता है, जो कि अमाशय का छोटी आंत का भाग है। अग्नाशय रस से ही पूर्ण पाचक रस, टोटल डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इनका पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इन तीनों का पाचन कहाँ पर होता है, ड्यूडेनम में होता है, और इसी को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। यहाँ पर देखिए एक नोट है, लीवर में संश्लेषित पित्त रस, बाइल जूस, ग्रहणी में वसा लिपिड का इम्लिसीकरण करता है, अर्थात वसा के बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में तोड़ता है। अभी हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो होता है एमाइलेज एंजाइम करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। और यहाँ पर तीनों का पाचन, जो अगर कुछ वसा बचता है और इन दोनों को भी लेके साथ में तीनों का पाचन कौन करता है, ड्यूडेनम करता है। तब यहाँ जो वसा है, बड़े अणु है वसा के, इसका इम्लिसीकरण कराकर बाइल जूस
इसको छोटे छोटे अणु में तोड़ देता है और इसका भी वसा का भी पाचन हो जाता है। यहाँ पर नोट है। उसके बाद ग्रहणी का में पाचन स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, अभी मैंने बोला कि एमाइलेज या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज या वसा का पाचन करता है और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ये तीनों क्या है, अग्नाशय रस हैं। नेक्स्ट है आपका, अमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है और इसको पित्त रस बेसिक जो होता है वो क्षारीय करता है। अमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है और पित्त रस इसको क्षारीय करता है, तो दोनों न्यूट्रल हो जाता है। अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन बना देते हैं, भोजन को पचा देते हैं। नेक्स्ट है आपका लीवर, यकृत। यकृत का अध्ययन स्टडी ऑफ लीवर कहलाता है हिपेटोलॉजी। नेक्स्ट है आपका बाइल जूस, श्रावण। पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। और बाइल जूस संचित स्टोर कहाँ पर होता है, पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैंडर में। जो मनुष्य है, नेक्स्ट है आपका कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर और इसका वजन होता है लीवर का 1 से 1.5 किलो। अलग अलग लोगों में, अलग अलग मनुष्य में अलग अलग इसका वेट होता है। नेक्स्ट है आपका, यह किस साइड पर होता है, लीवर किस साइड होता है, तो राइट साइड होता है। नेक्स्ट है आपका कि शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहते हैं, लीवर को कहते हैं, केमिकल लैब लीवर को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जहर को शांत करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। जैसे यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर जहर खाने से हुई है तो इसका पता लीवर से लगने वाला है। कोई व्यक्ति अगर जहर खाया है तो उसका पता किससे लगाया जाएगा, लीवर से। नेक्स्ट है आपका, भ्रूण में रक्त का निर्माण लीवर में होता है। जो भ्रूण है उसमें रक्त का निर्माण जो है वो लीवर में होता है। नेक्स्ट है आपका, शराब पीने से लीवर खराब होता है। शराब पीने से क्या खराब होता है, लीवर खराब होता है। नेक्स्ट है आपका, हेपेटाइटिस रोग में लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आपका, विटामिन ए का संश्लेषण लीवर में होता है और यूरिया का भी संश्लेषण लीवर में होता है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।